हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको TY BCom में प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट का इलस्ट्रेशन नंबर 4 करवा रहा हूँ। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ये इसका क्वेश्चन है जो आपको पेज नंबर 2297 पर दिया हुआ है। उसका मैंने जेरोक्स निकाल दिया है क्वेश्चन का और सॉल्यूशन आपके सामने है। सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। क्वेश्चन मैं यहाँ से रीड करूँगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है बुक में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। नॉर्मली मैं इलस्ट्रेशंस नहीं करवाता हूँ, नॉर्मली मैं इलस्ट्रेशंस अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये एक बेस्ट इलस्ट्रेशन है और किसी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं ये इलस्ट्रेशन 4 आपको करवा रहा हूँ। जय हिंद इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट X फॉर विच फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जय हिंद इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक प्रोडक्ट X बनाना है। अब वो प्रोडक्ट X बन कैसे रहा है वो देखेंगे। द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चर्स आर एज फॉलोज। पर यूनिट मटेरियल A, अब आप ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। प्रोडक्ट X बनाने के लिए मटेरियल A चाहिए, ठीक है। मटेरियल A कितना चाहिए? 2 किलोग्राम्स पर यूनिट। ये पर यूनिट की बात की गई है कि एक यूनिट प्रोडक्ट X बनाने के लिए पहला तो हमें मटेरियल A चाहिए 2 किलो, दूसरा चाहिए मटेरियल B वो चाहिए 4 मीटर, तीसरा चाहिए मटेरियल C 2 किलो, एंड चौथा मिसेलेनियस मटेरियल्स मिसेलेनियस मटेरियल ₹20 पर यूनिट, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट X है, वो बनाने के लिए ये 4 अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये चारों को मिलाकर वो प्रोडक्ट X बनता है। अब ऐसे क्यों होता है? इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो कि कोई स्वीट्स बना रहा है, तो जो स्वीट्स बनाते हैं हमारी एरिया में, जो भी स्वीट सेल करने वाली शॉप्स होंगी, वो परचेज़ क्या करते हैं? तो उनका परचेज़ होता है मिल्क परचेज़ होता है लीटर्स में। दूसरा परचेज़ होता है उनका शुगर पड़ती है स्वीट्स में, सो शुगर परचेज़ होती है किलो में। देखो, मिल्क लीटर में एंड शुगर किलो में। देन ड्राई फ्रूट्स भी किलो में आते हैं। अब इतना सब करने के बाद पैकिंग मटेरियल में जिस बॉक्स में वो स्वीट्स पैक करके देते हैं, वो बॉक्स उन्हें पर यूनिट मिलता है। सो मिल्क लीटर्स में आ रहा है, शुगर किलो में आ रही है, ड्राई फ्रूट्स किलो में आ रहे हैं, एंड पैकिंग मटेरियल पर बॉक्स पर यूनिट आ रहा है। तो ऐसे सब मिलाकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये भी X यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल A चाहिए 2 किलो, मटेरियल B 4 मीटर, मटेरियल C 2 किलो एंड मिसेलेनियस मटेरियल ₹20 के। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 अप्रैल, कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स X का स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट है, कंप्लीट प्रोडक्ट मीन्स जो पूरा यूनिट X बना हुआ है, 25 यूनिट्स 1 अप्रैल को पड़े हैं। और दूसरा दिया हुआ है कि इनके पास मटेरियल पड़ा हुआ है। ये कितना मटेरियल है? तो मटेरियल A 120 किलो, B 270 मीटर्स, C 200 एंड मिसेलेनियस 300। अब फिर से इस एग्जांपल को उस एग्जांपल के साथ कोरिलेट करो जो मैंने अभी आपको बताया। स्वीट्स की जो शॉप्स होती हैं उनके पास रेडी स्वीट्स भी पड़े होते हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने मिठाई बना दी हैं,
और दूसरा उनके पास शुगर का स्टॉक होता है, मिल्क का स्टॉक होता है, ड्राई फ्रूट का स्टॉक्स होता है और बॉक्सेस का भी स्टॉक होता है। तो एक तो उनके पास स्वीट्स का स्टॉक है, दूसरा उनके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है। तो यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स का स्टॉक पड़ा हुआ है और मटेरियल्स का भी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये इनके मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक है, कब का? 1 अप्रैल का। क्वेश्चन में पॉइंट समझते जाओ क्या क्या दिया हुआ है। मिनिमम स्टॉक रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मटेरियल ए बी सी एंड मिससेलेनियस। कम से कम इनको इतना स्टॉक तो हर महीने रखना ही पड़ता है। अब ये इनका हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ये इनका क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। और ये था इनका जो ऊपर पॉइंट नंबर 2 था, ये है इनका ओपनिंग स्टॉक। पॉइंट्स क्लियर करते जाइए आप। कंप्लीटेड यूनिट्स 10% ऑफ द एंटिसिपेटेड सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ्स। अब ये क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में जितना भी सेल होने वाला होता है ना, उसका 10% अभी से ही बनाकर रखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जहाँ पर उन्हें नेक्स्ट मंथ की सेलिंग का पता होता है। तो नेक्स्ट मंथ की सेलिंग करने के लिए वो अभी से ही 10% प्रोडक्ट बनाकर रखते हैं। चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आज जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ये जुलाई मंथ है, नेक्स्ट मंथ इसका अगस्त आने वाला है। अगस्त में मोस्टली फेस्टिवल्स आते हैं और रक्षाबंधन भी होती है। अब उस रक्षाबंधन में स्वीट्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब उस दिन तो स्वीट्स बनाने नहीं बैठेंगे ना वो लोग क्या करेंगे, उस स्वीट्स का 10% अभी से ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो ऐसी स्वीट्स होंगे जिसे हम 10 दिन 15 दिन रख सकते हैं, उसे वो आज ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, कोई ऐसी स्वीट्स होगी जो 3-4 दिन पहले बनानी है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, तो वो उस टाइम पर बनाएंगे। फेस्टिवल से बिल्कुल पहले वो ऐसी स्वीट्स बनाएंगी जो 3 से 4 दिन में ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम 10-15 दिन रख सकते हैं, तो वो तो उन्होंने आज से ही बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। ये जुलाई महीना चल रहा है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10% ये पहले से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। द सेल्स बजट फॉर अप्रैल मई जून जुलाई आर 120, 180, 250 एंड 120 यूनिट्स। ये इनका सेल्स बजट है। ओके, सो नाउ यहाँ तक हमने 4 पॉइंट समझे और ये चारों पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको बुक पर सॉल्यूशन पर लेकर आता हूँ। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, उसके लिए हमें प्रोडक्शन बजट बनाना होगा। और प्रोडक्शन बजट से पहले उन्होंने सेल्स बजट बनाया होगा। तो अब देखिए इनका सेल्स बजट दिया हुआ है 4th नंबर पॉइंट में, जो दिया हुआ है 120 यूनिट्स फॉर अप्रैल, 180 यूनिट्स फॉर मई एंड 250 यूनिट्स फॉर जून। हमें इन 3 महीनों का ही प्रोडक्शन बजट बनाना है, अप्रैल मई जून। नीचे देखिए लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून। सो इन 3 महीनों के लिए ये हमें प्रोडक्शन बजट में जो हमें से 3 महीने जो अप्रैल मई जून है, इन तीनों के लिए हमें बनाना है। तो हमने सेल्स यूनिट लिख दी है। नाउ यहाँ पर जुलाई का भी दिया हुआ है, तो जुलाई का हमें बनाना नहीं है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ होने वाली होगी। अब देखिए अप्रैल में सेल होने वाले यूनिट्स हैं 180, लेकिन इन्होंने क्या बताया है कि नेक्स्ट मंथ का 10% प्रोडक्शन अभी हो जाएगा। सो अप्रैल में सेल हो रहे हैं 180 यूनिट्स, 180 का 10% होता है 18 यूनिट्स। सो मई में फिर से पॉइंट क्लियर करते हैं। अप्रैल में 120, मई में 180, जून में 250। अप्रैल में 120 यूनिट्स हैं, नेक्स्ट मंथ मई 180 यूनिट्स एंड जून 250 यूनिट्स। तो जो मई मंथ में जो प्रोडक्ट सेल करना है उसका 10% ये लोग अप्रैल में ही बना देते हैं। अप्रैल में जो सेल करना है उसका 10% मार्च में बन चुका होगा।
फिर से जो जून में 250 यूनिट सेल करने हैं उसका 10% प्रोडक्शन मई में ही हो जाएगा, क्योंकि मई के जो लास्ट के 3-4 दिन होंगे या मई के जो लास्ट के 1 वीक होगा उसमें जून का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेम जैसे मैंने अभी बताया आपको, जुलाई चल रहा है तो जुलाई में स्वीट्स वालों ने क्या किया होगा, अगस्त का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया होगा। वो आपको बेचेंगे अगस्त में, लेकिन प्रोडक्शन तो अभी हो रहा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग तो अभी हो रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है। नाउ जुलाई में 120 यूनिट सेल करने हैं, लेकिन उसके 12 यूनिट्स 10% तो अभी बन जाएंगे। तो ये है सेल्स प्लस हमने किया यहाँ पर क्लोजिंग, माइनस करेंगे ओपनिंग, माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग यूनिट्स। नाउ ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक्स, finished units on hand required production in units. Now opening stock of finished units, opening stock कितना था इनका, तो देखिए अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ था 25 यूनिट्स, ये रहा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। नाउ मई का ओपनिंग क्या होगा, जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा, तो यहाँ पर देखिए अप्रैल का क्लोजिंग ही मई का ओपनिंग होता है और मई का क्लोजिंग ही जून का ओपनिंग होता है। इसका मतलब सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये हो गया इनका प्रोडक्शन बजट। अब हाँ, इन्हें इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 113 यूनिट्स का प्रोडक्शन अप्रैल में होगा, 187 यूनिट्स का प्रोडक्शन मई में होगा एंड 207 यूनिट्स का प्रोडक्शन जून में होगा। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया, जिसमें हमने प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून बनाया। अब हम आगे देखेंगे परचेज बजट। परचेज बजट इन क्वांटिटीज़ एंड इन टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। परचेज बजट हमें सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए बनाना है, एक ही महीने के लिए। सो परचेज बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल का प्रोडक्शन देखो कितना है, तो अप्रैल का प्रोडक्शन है 113 यूनिट्स। अप्रैल का प्रोडक्शन कितना है, 113 यूनिट्स। सो अब मुझे मटेरियल कितना चाहिए होगा, तो ये जो पर यूनिट है इसे मैं 113 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे 113 यूनिट्स बनाने हैं तो मुझे मटेरियल ए चाहिए 113 इंटू 2, सो 113 इंटू 2, सो 226 किलो। 113 इंटू 4, 452 मीटर्स। 2 किलो इंटू 113, 226 किलो and into 113, 2260। सो ये है हमारी रिक्वायरमेंट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने अभी कैलकुलेट की वो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रही होगी। 226, 452, 226, 2260। इसका मतलब है कि अप्रैल में 113 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें इतने मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इतना मटेरियल तो हमें चाहिए, बट ऑलरेडी इस मटेरियल का भी तो स्टॉक पड़ा हुआ है इनके पास। सो मटेरियल का इनके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड्स लिखे हैं क्लोजिंग स्टॉक 80, 200, 200 एंड 200। सो 80, 200, 200 एंड 200 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक कितना था इनके पास, मटेरियल ए का 120, मटेरियल बी 270, मटेरियल सी 200 एंड मिसलेनियस 300। ये इनका ओपनिंग स्टॉक है। सो प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग
ये इनका परचेज हो जाएगा, ये इनका क्या हो जाएगा, परचेज। मटेरियल ए 186, मटेरियल बी 382, मटेरियल सी 226 एंड मिसलेनियस मटेरियल इनको चाहिए 2160 का। क्लियर? तो ये हो गया इनका परचेज। अब यहाँ पर ये परचेज है 186 किलो ऑफ मटेरियल ए, 382 मीटर्स ऑफ मटेरियल बी एंड 226 kilos of material C. So 186, 382 and 226 ज़रूरत है मटेरियल की। अब हमें प्रोडक्शन करने के लिए ये मटेरियल परचेज करना होगा, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो देखिए। द मिनिमम क्वांटिटीज़ फॉर विच ऑर्डर आर प्लेस्ड फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल एंड प्राइजेस at which purchases are made are shown below. मटेरियल ए 50 किलो। अब देखो मटेरियल ए इन्हें 50 किलो की पैकिंग में मिल रहा है, तो ये 186 kg नहीं परचेज कर पाएंगे। या तो उन्हें 50 किलो मिलेगा, फिर 50 के मल्टीपल्स में 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो। अब मुझे बताओ इनको 186 परचेज करने के लिए कितनी ज़रूरत होगी? तो इन्हें 200 किलो की ज़रूरत होगी। 186 नहीं मिलेगा इन्हें मार्केट में, और उसका प्राइस है 25 पैसा। सो 200 इंटू 25 पैसा, तो 50 रुपीज़ का मटेरियल ए परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट मटेरियल बी। मटेरियल बी क्या है? ये 100 मीटर्स की पैकिंग में आता है। तो 100 मीटर्स की पैकिंग में आता है तो कैसे परचेज होंगे? या तो फिर 100, 200, 300, 400 ऐसी पैकिंग में मिलने वाले हैं। सो 400 मीटर्स मटेरियल बी की ज़रूरत होगी। 382 नहीं मिलेगा, 100, 200, 300 या 400, तो 400 परचेज करना पड़ेगा। और मटेरियल बी का प्राइस है 3 रुपीज़, तो 1200 रुपीज़ इनको परचेज वैल्यू देनी पड़ेगी। मटेरियल सी। मटेरियल सी 25 किलो की पैकिंग में आता है। सो 25 किलो की पैकिंग में देखिए 25 के टेबल्स में आएगा ये। या तो इन्हें 25 किलो मिलेगा, 50 किलो मिलेगा, 75, 100। सो ऐसा कर कर अगर इन्हें 226 किलो चाहिए तो उन्हें 226 किलो नहीं मिलेगा, बट 250 किलो मिलेगा। और 250 किलो का प्राइस 50 रुपीज़ पर किलो होगा, तो 12,500 रुपीज़ होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मिसलेनियस मटेरियल। मिसलेनियस मटेरियल में ये मिसलेनियस मटेरियल 200 रुपीज़ के मल्टीपल्स में मिलेगा। 200, 400, 600, 800 ऐसे मल्टीपल्स में मिलेगा। सो 2160 200 के मल्टीपल्स में मिले तो इन्हें 2200 का लेना पड़ेगा। फाइनली हम इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारा जो टोटल परचेज आ जाएगा वो होगा 15,950 रुपीज़। 15,950 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इलस्ट्रेशन 4। यहाँ मैंने क्वेश्चन कवर किया, ये आपका सॉल्यूशन था। एक बार ये सम आप करके देखेंगे और वहाँ पर अगर आपको इस कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो नोट डाउन कर लीजिएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ।